हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने ऑनलाइन डिस्कशन के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स या कोचेस को इनवाइट करना चाहता था, बट जैसा कि मैंने सोचा वैसा नहीं हो पाया। तो मैंने मुंबई के मिलत फुटबॉल क्लब के कोच फरहान सर से कांटेक्ट करके अजीत सावंत सर के कांटेक्ट में आया और उन्होंने हमारे इस ऑनलाइन डिस्कशन का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और अब ये डिस्कशन आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। सर, आपका स्पोर्ट्स का जर्नी अगर आप कुछ बता सके उसके बारे में शॉर्ट में। आपने कब स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया, कितने मेरा साल से खेल रहे हो और कितने साल से कोचिंग में, ऐसा कुछ। साल कोचिंग तो हम लोग काफी लेट चल गए, लेकिन मैं मेरे लाइफ का फर्स्ट सीजन में खेला हूँ ईयर 1999 में, फर्स्ट सीजन। और मैंने लास्ट गेम खेला 2018 में। तो ऑलमोस्ट मैं 19 साल मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में 6th डिवीजन, 5th डिवीजन, 4th डिवीजन ऐसे करके खेलते आए ओके। हूँ। मैंने मेरी जर्नी चालू की थी अंधेरी का क्लब है विरा यूनाइटेड एफसी करके। जैसे हम लोग, आई वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ दैट क्लब आल्सो। और 2-3 डिवीजन जीत के हम लोग जब भी टीम 3rd डिवीजन में थी, तो जैसे हम लोगों ने कहा कि 2013 में मैंने अपना खुद का क्लब चालू किया। यस सर। लाइक फुटबॉल जैसे हम लोग जिस चीज के साथ मिले हुए करके फुटबॉल डेवलपमेंट, तो मुझे ऐसा लगा था कि जब भी वो क्लब में मैं खेल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें जैसे यंग लोग जैसे जैसे टीम में आ जाते हैं, तो उनको ओके। ये बातें नहीं समझ में आती। तो मतलब कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए करके मैं अपनी तरफ से कैसे क्लब चला सकता हूँ, अपनी तरफ से ओके। कैसे फुटबॉल डेवलप कर सकता हूँ। इसलिए मैंने 2013 में रुद्रा एफसी की रुद्रा एफसी मैंने चालू किया। ओके, स्टार्ट किया। तब से लेके आज तक आप ये क्लब चला रहे जी जी जी। हो। ओके। तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ कोच, आप जब कोच करते हो या आपके अंदर जितने भी कोचेस हैं, तो जी उनका सर वाइल ट्रेनिंग द स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो उनका सर माइंडसेट कैसा होता है। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट्स को हम 10-15 बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, तब एज अ माइंडसेट प्रॉब्लम जो कोचेस के इसमें रहता है, तो वो उनके हिसाब से क्या होना चाहिए कि हर एक बच्चा अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग एबिलिटी के होते हैं, तो उनके हिसाब से माइंडसेट कैसा होना चाहिए कोचेस का। ये कैसा ना, ये डिफर करता है एज टू एज कैटेगरी में। जैसे कि ओके। हम लोग जैसा एकेडमी, अपना एकेडमी हम लोग ने अपना क्लब तो अपना 2013 में चालू किया, लेकिन एकेडमी हाँ। हम लोग ने सॉकर स्टार नाम से 2016 में चालू किया। और बच्चे लोग को सिखाना और बड़े लोग को ट्रेन करना, क्योंकि अभी बड़े लोग जैसे हम लोग जैसा रुद्रा एफसी में क्लब चालू किया, तो वो लोग एक ना ट्रेनिंग के उनको भी ट्रेन नहीं कर सकते। जो 20 साल की उम्र ओके। बच्चे, तो हम लोग ना सिर्फ स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, क्योंकि उनका वो उम्र निकल गया होता है कि ट्रेन करने का। ये मेरा पर्सनल, ओके। मेरा ओपिनियन है करके। तो यस उनको सिर्फ हम लोग एक स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, इस तरह से खेलोगे आप करके। क्योंकि जैसे क्लब में जैसे बच्चे लोग खेलते हैं करके, तो उसमें कैसा 20 साल का भी लड़का होता है, 18 साल का होता है, 24 साल का होता है, 25 साल का होता है। तो उसमें ऐसा कोई फिक्स एज ग्रुप नहीं होता कि उनको ये ट्रेनिंग दो, क्योंकि हर एक का एंड्योरेंस अलग होता है। 18 साल का लड़का जास्ती भाग सकता है, तो उनको सबको हम लोग साथ में ट्रेन नहीं कर सकते। एज ओके। के हिसाब से, उनके कैपेसिटी के हिसाब से, उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको स्ट्रेटेजी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बता सकते हो। ओके। ट्रेन नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग एकेडमी में वो कर सकते हैं, जैसे ग्रास रूट सेक्शन है, अंडर 8 कैटेगरी, अंडर 10 कैटेगरी, अंडर 12 कैटेगरी। जैसा उनको, जैसे हम लोग इंडिया में अभी आपको जरूरत है अगर फुटबॉल डेवलप करना है, तो हम लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। जैसे हम लोग जब भी फुटबॉल खेलने चालू किया, तभी 6 साल में, 5 साल में कोई फुटबॉल कभी खेलता नहीं होता था, वो कल्चर नहीं था अपने यहाँ पे। अपना तो यस। कल्चर लेट चालू हो गया फुटबॉल का। तो अभी हम लोग एकेडमी में वैसा ट्रेन कर सकते हैं। जैसा आप लोगों की फिटनेस है कि बॉल टैपिंग है, बॉल टचेस है, वो हम लोग एकेडमी में कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग क्लब चलाते हैं, तो क्लब में हम लोग ट्रेन नहीं कर सकते, कि हम लोग स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते ओके सर। ओके। तो सर, जो अक्रॉस ऑल द स्टूडेंट्स, आपने जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, जितने भी आपके अंदर कोचेस है, ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम्स जो उन लोग, हर स्टूडेंट को जो फेस करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो या छोटे से बड़ा आपके साथ रहा हो, ऐसा कोई कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं उनके साथ जो हैं। मुझे आपको ना, हर बार देखने को मिलते हैं। मुझे फ्रैंकली बताऊं मैं आपको, क्योंकि मुझे नील की ना, मुझे ना बच्चे लोग में वो प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया, मुझे ना वो पेरेंट्स में प्रॉब्लम दिखाई दिया। ओके। क्योंकि जनरली जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने यहाँ पे अभी ना स्पोर्ट्स कल्चर फिलहाल नहीं है।
जैसे कि अगर एग्जाम आ जाती है ना तो सबसे पहला क्या रुकता है, स्पोर्ट्स। पहला खेल बंद करो करके, कुछ भी चीजें पहले हम लोग स्पोर्ट्स रुकते हैं। तो बच्चे लोग जैसे हम लोग भी छोटे थे, हम लोग खेल मतलब एग्जाम से अपने को स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम लोग खेलने के लिए तैयार थे वैसे। तो बच्चे लोग का तो मुझे तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ बच्चे में कुछ फेस नहीं किया कि हम लोग उसको सिखा सकते, लेकिन मुझे पेरेंट्स से बहुत ऑफिस करना पड़ता है कि कोई एक आधा बच्चा कुछ एक मोमेंटम में अच्छा आता है या कुछ अच्छा खेलते रहते हैं, लेकिन घर पे फुल स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है। तो जब भी पढ़ाई आती है, हम लोग भी बोलते हैं पढ़ना लिखना तो चाहिए, एजुकेशन इज फर्स्ट, वो तो हम लोग भी मानते हैं, इसके लिए से हम लोग उनके लिए कुछ रोकता नहीं। लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर नहीं होने के कारण ना, मेरे पास ऐसे भी कोई पेरेंट्स आते हैं करके मेरा बच्चा होता है इसके साथ आप जो चाहिए करो करके, ये पढ़ाई नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो जो परसेंटेज है, वो जो रेशियो है बहुत लेस है। लेस। तो मेरे को बच्चे लोग से ऐसा कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा कभी कि बच्चे पे ट्रेन करने में मेरे को प्रॉब्लम है। मेरे को प्रॉब्लम हुआ सिर्फ पेरेंट्स की तरफ से। बहुत सारे पेरेंट्स जैसे कि उनको उस स्पोर्ट्स का नॉलेज नहीं, लेकिन उनको बच्चा कुछ करना चाहिए, एक फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, वो हिसाब से एकेडमी में आते हैं, लेकिन हम लोग उसको कैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं वो हिसाब से ही ट्रेन करते हैं। हम लोग उनको कभी ऐसा नहीं सोच के करते हैं किसी को उसको कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी देना है। ओके, यस। तो आपके हिसाब से कभी बच्चे में ऐसा कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता है जब तक अगर पेरेंट्स की तरफ से ना हो, नहीं तो बच्चा अपने आप में एकदम मस्त खेल के अपना एंजॉय करता रहता है। यस 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 यस, अगर वो उसको नहीं भी खेलना मतलब आता है ना, तो भी वो कोशिश करते रहता है उस चीज का करके। वो कभी ऐसा बोलता नहीं कि मेरे को नहीं जम रहा है। ऐसा तो मैंने अभी कम से कम लास्ट 5-6 साल से मैं बच्चों मतलब मैं अंडर 4 कैटेगरी को भी सिखाता हूँ करके, उधर पे भी 5 साल का 6 साल का मेरे को कभी कोई लड़का ऐसा बोला नहीं कि मेरे को ये जम नहीं रहा तो मैं खेलना नहीं चाहता था। ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया। अगर पेरेंट्स की तरफ से कुछ हो गया, क्योंकि आजकल का नील क्या हो गया बोले बिना पेरेंट्स है ना, आज जो फुटबॉल खेलता है, आज जो चेस क्लास जाता है, आज जो कोई पेंटिंग क्लास जाता है, आज डांसिंग क्लास जाता है, तो लोग तो उनको 4-5 ऑप्शन देख के रखते हैं। तो वो श्योर नहीं होता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। पेरेंट्स लोग को नहीं, बच्चे लोग को बहुत मतलब वो कंफ्यूज करके रखा हुआ है करके कि क्या मतलब मेरे पास तो कोई बच्चे ऐसा थे कि उसका 7 बजे का बैच है, तो ऑलरेडी वो ना कोई एक जिम्नास्टिक क्लास करके आया हुआ रहता है या दूसरा कोई क्लास करके आया रहता है, तो वो बेचारा इतना थका हुआ रहता है कि उसके बाद, क्योंकि फुटबॉल तो आपको पता है करके कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, उसमें एकदम फिजिकल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है करके, तो वो जब भी अपने क्लास में था तभी कभी कभी ऐसा होता है करके कि वो अपना कंप्लीट दे ही नहीं पाता है बिकॉज ऑफ सो मेनी क्लासेस। तो वो एक हम लोग को सिर्फ तकलीफ होती है करके, बाकी तो ऐसा ओके, तो वहां एक आपको ज्यादा तकलीफ होती है अगर किसी और स्पोर्ट या कहीं से अगर वो थक के आया है तो उतना आउटपुट नहीं दिखता है बच्चे में जितना वो दिखना चाहिए। यस एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है वो चीजों से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है करके कि अगर हम लोग पेरेंट्स लोग सबसे एक आधा स्पोर्ट उन्होंने दिया है उसको, तो 1 साल तो उसको कोशिश करना चाहिए। अगर वो नहीं जमेगा तो कोई वो दूसरा हम लोग कर सकते हैं। अपनी हर एक में एक चीजें नहीं होती, किसी में वो चीजें होती है, किसी में नहीं होती है, तो नहीं हो सकती है। लेकिन मैं जब से एकेडमी चालू किया तो मेरे भी जितने भी बच्चे उसमें से मुझे लगता नहीं 2 या 3% बच्चे सिर्फ छोड़ के गया हमारे पास। जो भी बच्चे 4-4-5 इवन 4 साल का बच्चा भी अभी वो 9 साल का 10 साल का तभी भी वो हमारे साथ है। तो बहुत कमती बच्चे ने हम लोग से छोड़ के गए, तो वो रेशियो जब भी मैं देखता हूँ कि कमती बच्चे छोड़ के जाते हैं ना करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोग को इंटरेस्ट है वो सब चीजों में करने के लिए करके, बिकॉज ऑफ ये सब चीजें मतलब जैसे कि 5 साल के बच्चे भी सब लोग अच्छा खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जैसे वो ऐसे होता है कि क्लास में एक टीचर है, वो सबको सेम तरीके से पढ़ाते हैं, किसी को 40% मिलता है, किसी को 60% मिलता है, किसी को डिस्ट्रिक्चर मिलता है, तो उसका एब्सॉर्बिंग पावर क्या है, वो सब ट्रेन तो हम लोग सबको एक ही तरह से करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बराबर नहीं किया या इसको बराबर नहीं किया, हर एक एब्सॉर्बिंग पावर। तो कोई बच्चा क्या होता है 1 साल में एकदम अच्छा खेलने को लग जाता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 साल लगता है। तो पेरेंट्स की बात कभी कभी ना पेशेंस नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा वो 3-4 क्लासेस करते हैं तो उनको लगता है कि डांस है ना उसने 1 साल में सीख लिया, तो फुटबॉल 3 साल हो गया क्यों नहीं सीख पाया करके। तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। यस, कंप्लीटली अंडरस्टूड सर। यस सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे
किसी भी स्पोर्ट में फिजिकल ट्रेनिंग इतनी जरूरी होती है, तो उतनी ही क्या मेंटल ट्रेनिंग जरूरी होती है? अगर हम अभी फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में एज एन मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए, और क्या इसके लिए करना चाहिए कि मेंटली कोई भी बच्चा या कोच आगे के सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो सके? अभी मैं इनटू फुटबॉल ना, बहुत साल से भी फुटबॉल में, तो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है फुटबॉल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेंटल ट्रेनिंग जो होता है क्लब के लिए डिफरेंट होती है करके, और बच्चे लोग के लिए डिफरेंट होती है। जैसे मैंने कहा था कि फुटबॉल में जैसे एक गोलकीपर है, एक डिफेंडर है, एक मिडफील्डर है और एक फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब मुझे ऐसा, मैंने स्टडी किया तो मुझे ऐसा लगा कि आदमी का जैसा स्वभाव होता है ना, वैसे ही वो फुटबॉल भी खेलते हैं। फुटबॉल ने लाइफ में वो जो भी चीजें करता है ना, उसी तरह से करता है। जैसे कि अगर मान लो कि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड बोलेगा तो क्या, वेरी क्विक डिसीजन मेकर, कि मेरे को या तो वो जो डिफेंडर उसको कट करना है गोल मारना, या गोलकीपर उसको कट कर गोल मारना, या तो इधर मेरे को पास करना है बाजू वाले को। तो गोल के सामने जो एकदम फास्ट डिसीजन ले सकता है, तो वो अच्छा फॉरवर्ड बनता है। तो वही अपने वो स्वभाव में भी होता है बंदे। जैसे कि मैं बोलता हूँ मिडफील्डर्स आर वेरी क्रिएटिव बाय नेचर, खुद में क्रिएटिव। जैसे उनको फॉरवर्ड को भी सपोर्ट करना है, डिफेंडर को भी सपोर्ट करना है, बहुत क्रिएटिव होता है कि उनके पास काफी ऐसा बहुत सुलझे हुए जो लोग रहते हैं अपने लाइफ में ना करके, कैन बिकम अ वेरी गुड मिडफील्डर्स। डिफेंडर्स लाइक वेरी अग्रेसिव बाय नेचर और वेरी काम बाय नेचर, टू डिफरेंट पोल्स। ये जो मैं थियरी आपको बता रही हूँ, मेरी खुद की है, मेरा खुद का ओपिनियन है। इट डजंट मीन कि वो सबको लागू होता है, सब लोग उसी तरीके से। डिफेंडर्स अग्रेसिव बाय नेचर क्या बोलता है करके, तू कितने भी तेरे पे स्किल हो, तू आजा मैं तेरा पैर तोड़ दूंगा या तेरे से बॉल ले लूंगा, कुछ भी करे, इतना अग्रेसिव निकलो, कैन बिकम अ वेरी गुड डिफेंडर। वेरी काम बाय नेचर क्या होता है, तेरे पास कितने भी स्किल हो, मैं इजीली तेरे से बॉल ले लूंगा, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। तो वो इस सबसे अच्छा के डिफेंडर बन सकता है। फिर वापिस गोलकीपर, इसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है, तो एक अच्छा गोलकीपर बन सकता है। तो वो जिसका आदमी का स्वभाव होता है ना, कभी कभी जैसे हम लोग उसी तरीके से तो जैसे बच्चा हम लोग के पास ट्रेनिंग के लिए आता है ना, तो हम लोग पहले 6 महीना वही देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है। ट्रेनिंग तो हम लोग सबको देता है, बाद में जब भी हम लोग को जब भी वो वक्त आता है कि उसको किसको फॉरवर्ड बनाना है, किसको मिडफील्डर बनाना है, हु कैन बिकम अ गुड डिफेंडर, हु कैन बिकम गोलकीपर, तो उनका स्वभाव देख के हम लोग उनको ढालने की कोशिश करते हैं। ओके। तो ये एक मेंटल मेंटल जो आपने बोला तैयारी किया, तो हर एक बच्चा ना तैयारी रहता थोड़ा करके, उसको हम लोग कैसा फाइन ट्यून करके हम लोग को स्पोर्ट्स के लिए डाइवर्ट करेगा, वो अपने पर जो कोचेस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे फिर आपने कहा कि सेम सेम जो फंडामेंटल्स है ना, वो क्लब के लिए भी यूज होता है, लेकिन वहां पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। वो लोग वहां पे से हम लोग उनको पोजीशन बता सकते हैं करके, हम लोग को जैसा पता चलता था ये आदमी का स्वभाव वैसे है, वो हिसाब से हम लोग उनका पोजीशन हम लोग चेंज करके हम लोग खिला सकते हैं। तो यही मेंटल स्ट्रेंथ है। बाकी मतलब अभी तो फिलहाल जैसा इंडिया में जो फुटबॉल चल रहा है ना, वो हिसाब से अपने पास उतना टाइम नहीं है कि मेंटल स्ट्रेंथ, जैसे कोई योगा करे, कोई मेडिटेशन, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट मैच है नेक्स्ट डे, अगर आप मेडिटेट करो, मेडिटेशन करो या योगा करो, तो जिससे आप अपने मन को या दिमाग को एकदम शांत रखे, नेक्स्ट गेम के लिए रेडी हो सकते हैं करके। अभी हम लोग उस स्टेज पे पहुंचे नहीं। तो फिलहाल क्लब लेवल पे जब भी हम लोग मेंटल स्ट्रेंथ का बात करें, तो अभी फिलहाल हम लोग क्लब में वही कर रहे थे कि जिस तरीके से उसका स्वभाव है, जिस तरीके से गेम है, वो हिसाब से उसको पोजीशन देके रखा हुआ है, उस हिसाब लोग कोशिश करते हैं कि तुम उस हिसाब से खेलो। ओके, तो साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो मैं कंपटीशन से पहले हो, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हो या आफ्टर द ट्रेनिंग। वो मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके सर, यस सर। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि अभी कोविड की वजह से काफी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो सारे स्पोर्ट्स को प्लेयर्स हो या कोचेस हो अभी फिलहाल घर पे है। तो अभी इतने टाइम से जो एक आध साल जो पूरा कोविड में चला गया है, तो आपके हिसाब से इतना क्या इम्पैक्ट जो प्लेयर्स और कोचेस के ऊपर है? क्योंकि फिलहाल अभी इनका जो एक्टिविटी बंद हो चुका है, उनकी वजह से उनका जो जितना वर्कआउट होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए, उनकी फिटनेस होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल सब कुछ तो बंद। तो उनके लिए सर अभी फिलहाल घर पे ऐसा क्या कर सके तो उतना ही फिटनेस लेवल मेंटेन कर सके पोस्ट कोविड? मैंने जैसे आपको कहा था ना, मैंने करके अपने स्टार्टिंग में कि ना
पेरेंट्स का रोल है ना, जैसे अगर मैं आपको एकेडमी के लोग की, जैसे मैं 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, या 10 साल तक जो भी सीखने के एज में जो बच्चा है ना, पेरेंट्स का रोल है। अभी कोविड में तो मैं सब लोग का पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमारे पेरेंट्स हमको फोन करते हैं कि यार बच्चा थोड़ा क्रैक किया हो गया, जैसे 4-5 साल के, अभी घर पे कितना देर बैठेगा। अभी तक कुछ ऑनलाइन क्लासेस चल रहा, तो वो भी बैठ के, पहले स्कूल जाता था कुछ एक्टिविटीज, अभी घर पे बैठ के वो भी कंप्यूटर के सामने, वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो पेरेंट्स का रोल यहाँ पे भी ना, जैसे कोचेस से पहले ना, अभी तक पेरेंट्स भी कभी स्कूल, जिसका सुबह का स्कूल है वो 8 बजे निकल जाता था, 4 बजे आता, तो उनको पेरेंट्स भी बच्चे लोग के साथ इतना नहीं रहते थे। अभी वो दिन भर बच्चे लोग के साथ है, तो बच्चे तो थोड़े मस्ती करेंगे या जो सब करेंगे करके। तो पेरेंट्स का रोल है ना, पहले सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स ने उनको घर पे बताना कुछ जरूरी है कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। देन इट कम्स टू फिटनेस। अभी जैसे कि हम लोग कोविड में है, तो अगर हम बिल्डिंग में है, तो बिल्डिंग में पहले बहुत सारे सोसाइटीज ने कहा कि आप बच्चे लोग को नीचे नहीं भेज सकते, आप नीचे जाके आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो घर पे मिनिमम जो कर सकते हैं, जितना भी एक्सरसाइज कर सकते हैं करके, उनको पेरेंट्स ने करा के लेना चाहिए सबसे पहली बात। जिसमें फिलहाल हम लोग एज एकेडमी ना, हम लोग कुछ भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकते फिलहाल। सर हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन उससे बात करें बच्चे लोग से। हम लोग आई नेवर बिलीव इन ऑनलाइन ट्रेनिंग। लोग जैसे बोलते हैं कि फ्यूचर है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, लेकिन बीइंग अ फुटबॉल प्रोफेशनल, एक फुटबॉल कोच के हिसाब से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्पोर्ट है, इसमें काफी सारी फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है स्पोर्ट सीखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी तक हम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस, हम लोग सिर्फ जैसे हम लोग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि जो हम लोग ग्राउंड पे फुटबॉल टचेस बता सकते हैं वो हम लोग घर पे नहीं बता सकते। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मोर कंसंट्रेटिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑफ किड्स। और बच्चे जैसा फुटबॉल के हमारा जो भी इवन क्लब के जो भी लड़के लोग, उनको हम लोग घर पे ही बोल रहे करके, जो घर से घर पे, जैसे हम लोग की जिसका स्टेयरकेस है, तो स्टेयर्स पे कैसे हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा कोविड में हम लोग फुल कंसंट्रेट किया, क्योंकि हम लोग उसको टेक्निकल कुछ भी सिखा नहीं सकते घर पे, क्योंकि अपने यहाँ पे किसी के घर इतने बड़े होते नहीं कि हम लोग कुछ सिखा सकते घर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग पे। लेकिन हम लोग उनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशन भी काफी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स मेंटल, उनका स्टेबिलिटी के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, पेरेंट्स एज अ कोच हमारे पास 1 घंटा होता है एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करते समय, तो हम लोग कुछ इसका जितना चाहिए उतना कोशिश करते हैं। बाकी के जो 23 घंटे वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं बच्चे लोग, तो उनका रोल बहुत यहाँ पे प्ले करता है कि वो लोग उनसे क्या बात करते हैं, वो लोग उनके साथ क्या करते हैं। देन हम लोग काफी उनसे बात करते हैं अबाउट बैलेंस डाइट, क्योंकि अभी घर पे बैठे हैं तो दिन भर कुछ ना कुछ वो खाते रहते हैं, तो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बैलेंस डाइट क्या दे सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स से बात करें और बैलेंस डाइट दें। तो जो पेरेंट्स वो फॉलो कर सकते हैं वो लोग करते हैं। हमको उनको उनसे वीडियोस भी, जैसे को लोग घर पे बैठ के कुछ छोटे मोटे लोग कुछ ट्रेनिंग करते स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि आप उनकी वीडियोस हमको भेजा करो, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन करते हैं, वो लोग करते नहीं करते, कभी कभी नहीं पता चलता, तो हम लोग वीडियोस भेजते हैं। तो हम लोग कभी कभी कुछ एक एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हम लोग उनको कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ भी ऐसा कर सकते हैं ऑनलाइन करके, टू मोटिवेट देम कि ये स्पोर्ट पे रहने के लिए, ये एक्टिविटी करने के लिए। yes, तो सर अभी फिलहाल के लिए हम एक फिजिकल एक्टिविटी और इसके लिए काम कर सकते हैं, मेंटली कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंटली मतलब मान लो कि जैसे फिटनेस बार बार रोज रोज कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आएगा कि वो बच्चा कंटाल जाएगा कि मैं रोज रोज कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी फिलहाल कुछ स्पोर्ट चालू नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। तो एक टाइम के बाद वो डिमोरलाइज हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए सर? वही हम लोग थोड़ा सा ना, हम लोग जब ये ऑनलाइन क्लासेस जो बोला ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए था, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं ना, उसमें बहुत सारा ना फन एलिमेंट डाले। जब तक उसका कोई ओनली आप स्ट्रेंथ बोलेगा, उसका 10 बार तो सीढ़ी पे चलना और 10 बार नीचे उतरना, तो वो घंटा लग जाएगा लड़का। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो करते समय थोड़ा फन एलिमेंट डाले, क्योंकि वो बच्चा रहे कि यार आज मंडे को क्लास किया, जनरली हम लोग थ्राइस से भी कर रहे हैं, वो वेडनेसडे का राह देखी आज क्या सर सिखाने वाले, आज क्या फन एलिमेंट डालने वाले उसके अंदर। तो वी आर ट्राइंग टू वो थोड़ा फन एलिमेंट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके हम लोग उस जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको हम लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि
जितना अच्छा बन सके, जितना वो बच्चे लोग एंजॉय कर सके उसे कुछ, लेकिन उसको जैसे आपने कहा करके कि रोज रोज करके भी क्या करेगा, उसका भी फिलहाल तो मुझे तो लगता नहीं कोई उसका कोई जवाब दे सकता है करके, क्योंकि सिचुएशन हम लोग जैसे कि पहले जैसे लॉकडाउन तो लोग बोलते थे कि 15 दिन में लोग आ पाई, तो वी वर नॉट, हम लोग ऐसा पॉजिटिव थे कि अभी अभी हो जाएगा या फिर अपने वो लंबा चला गया। अभी सबको पता है कि अभी पता नहीं है कि कभी चालू होगा, तो सब लोग आउट ऑफ आइडियाज है कि अभी सब लोग जैसे घर वाले भी बोल रहे हैं, अभी पेरेंट्स बोलते हैं Yes. सर और कितना मोटिवेट करो हम लोग करके, जितना मोटिवेट करो। तो अभी तो रियली हाई टाइम कि जैसे थोड़े It's very difficult for you as a coach to keep them motivated all the time. It's very difficult. Okay. अभी तो उनको बाहर आना थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि थोड़े हम लोग बिल्डिंग्स में भी सब लोग पेरेंट्स से बात करते, तो पेरेंट्स भी अभी थोड़े थोड़े बच्चे लोग को नीचे भेजने को चालू किया है। हम लोग बताते कि सोशल डिस्टेंस अकेला, मैंने समझो एक आधा बॉल लेके एक लड़का भी बहुत सारा एक्टिविटी कर सकता है, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके भी काफी सारी एक्टिविटी कर। तो आज ये जो अभी सेकेंड लॉकडाउन जो अपना मार्च में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद तो हम लोगों ने बहुत सारे उनको ऐसे एक्टिविटी दे दी उनको करके कि अकेला भी एक बॉल के साथ वो बंदा क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल हम लोग का वही कंसंट्रेशन चल रहा है। Okay. So moving forward, आपके अकॉर्डिंग जो भी प्लेयर रिटायर हो जाता है, मान लो एक सर्टेन एज के बाद उसे रिटायर होना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेयर, तो उसका अदर देन कोचिंग क्या कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो फुटबॉल को? अगर मान लो वो फुटबॉल की फील्ड में अगर कोचिंग के अलावा भी कुछ अगर करना चाहे तो वो क्या क्या कर सकते हैं? अभी तो बहुत सारा चीजें कर सकता है, जैसा कि अगेन अगेन फिर वो एक ऐसा सवाल है करके आपने जो सवाल पूछा उसका ऐसा कि उनको करियर करके मतलब रिटायरमेंट के बाद करियर करके फुटबॉल चूज करना है कि कोई दूसरा जॉब करते करते ये करना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सब लोग कोचेस तो नहीं बन सकते, तो वो ऐसा एनालिस्ट बन सकते हैं। हर एक में वो गुण होता नहीं कि सिखाना करके, लेकिन जैसे हम लोग करते कि आप बहुत बार देखते कि कोई लोग ईपीएल मैचेस देखते हैं, उनके पास ना जबानी सब कुछ होता है करके, उसने इतने पासेस दिए या उसका हेडर बहुत अच्छा है करके, उन्होंने इस तरीके से उसका याद रहता है, उसका मेमोरी बहुत शार्प रहता है, वो एक अच्छा एनालिसिस बन सकता है। एनालिसिस एक अच्छा बन सकता है, एक अच्छा फिजियो बन। आजकल ना स्पोर्ट्स साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो ना जिसकी तरफ है ना इंडिया देख ही नहीं रहा है। और जो यूरोप में बोलो या इंडिया के पास बहुत सारे, जैसे कि हम लोग यूरोप यूएस या बाहर के सारे कंट्री में ना स्पोर्ट्स साइंस का एक बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। कि जैसे हम लोग करते हैं कि वहां पे जो इंजरी हो तो कुछ इतनी जल्दी वो लोग का हील होती है कि वो लोग के पास वो इक्विपमेंट है, वो सारी चीजें करके। आज हम लोग देखते हैं कि जैसे मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का मैं बात करता हूँ, 350 क्लब, एक क्लब के पास खुद का फिजियो नहीं, तो उसकी जरूरत है कि एक बंदे को उसका अगर करियर लंबा करना है करके, तो ही हैज टू बी फिट। क्यों क्या खाना, जैसे न्यूट्रिशन है, एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता है, एक अच्छा एनालिस्ट बन सकता है, एक स्पोर्ट्स साइंस में कर सकता है, काफी सारी चीजें। आज बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें जैसे हम लोग बोलते कि आज बहुत सारी चीजें लाइव मैचेस नहीं होती है, सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत सारी चीजें प्रमोट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी जिसको करना है, बहुत सारी चीजें अभी ओपन हो गई। मैंने आपको 4-5 तो ऑप्शन भी बता दे करके, और बहुत सारे क्रिएटिविटी यूज करके हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। करियर ऑप्शन के लिए सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट बताया, जैसा कोचिंग बताया मैंने, स्पोर्ट्स साइंस बताया, ये जैसा एनालिसिस बताया, जैसा कोई सोशल मीडिया पे स्पोर्ट्स प्रमोट करने का जो वो सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं ओनली फॉर स्पोर्ट्स, ये सब वो लोग एज प्रोफेशन करके ले सकते हैं। यस सर। सर काफी बार ऐसा होता है कि प्लेयर इंजर्ड होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसको जाना पड़ता है, सोचता है इतना पैसा क्यों दे, घर पे ही बर्फ लगा के ये लगा कि हम ठीक हो सकते हैं। न्यूट्रिशन भी सोचते हैं नहीं मैं इतना डाइट प्लान क्यों फॉलो करूं, वहां जाके मुझे इतना पैसा देना पड़ता है, या आगे बहुत सारे जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर। सर अगर हम कुछ कर सके तो ऐसा क्या हो सकता है? मैं आपको वही बताता हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है करके कि इसमें ना बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। सबसे पहला इस पे इतने, अगर आपने एक फिजियो रखा अपना एकेडमी में, अगर उसने बताया कि तुमको इस तरह से तुमको अपने आप को ट्रेन करना है, सी इंजरी क्यों होती है, गलत
आप काम करने से इंजरी होती है। तो एक जो अनफॉर्चुनेट इंजरी होती है जिसको हम लोग करते हैं किसी बिकॉज कॉन्टेक्ट स्पोर्ट है, किसी का पैर लग गया, वो तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जैसे हम लोग लिगामेंट का बोलते करके, पानी लोग कमती पीते हैं, एंकल इंजरी होते हैं, स्प्रेन होता है, ये सब ना छोटी छोटी चीजें। वही मैं कह रहा हूँ कि अपने तो जितने सारे क्लब्स है ना, उन्होंने एक बेसिक अपना फिजियो रखना बहुत जरूरी है। हम लोग के पास हमारा खुद का फिजियो, आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी हमने एक छोटा टूर्नामेंट किया था जनरली ना, इवन फिजियो पे ना हम लोग बहुत सारे मैचेस करते हैं, मैचेस पे जाते हैं, तो ना लोगों को वो कुछ इंजरी होता है ना, तो क्या लगाना पहले आता है ना, लोग रिलीज पे मांगते हैं या वॉली नहीं मांगते। तो हम लोग बहुत बार लोगों को एजुकेट करने का कोशिश करते हैं कि ये सब चीजों का जरूरत नहीं, कि आइसिंग है ना, दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, इससे दूसरा कोई भी अच्छा मेडिसिन नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों को जब तक आप लोग एजुकेट नहीं करेंगे ना इस चीजों को लेकर के, तब तक तो वही पढ़ो। लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशनिस्ट बोले तो वो ऐसे कोई चीज बोलेंगे, अखरोट बादाम खाने को बोलेंगे, तो जिसमें हम लोग के पास इतने पैसे ही नहीं अखरोट बादाम खाने के लिए, वो तो बोले ऐसी चीजें नहीं है। आप नॉर्मल आपका अगर डाइट, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर सुबह आप करके नींबू पानी पी लो, दोपहर को इडली खा लो, आपका चपाती भाजी का एक डाइट कर लो, और शाम को एक 5 का अगर आप सिंपल भी आप जो लोग घर पे खाते हो उसका ही एक सिंपल हम लोग डाइट बना के कर सकते हैं। ऐसा ये कोई तो मतलब बहुत सारे बीच से लोगों को पता नहीं, बिकॉज स्पोर्ट्स अपने पास कल्चर नहीं, ये अभी लाने की जरूरत है अपने यहाँ पे। अगर अपने को सच में ओलंपिक्स में मेडल्स चाहिए, फुटबॉल में अगर अपने को आगे चले, कोई भी स्पोर्ट में आगे चले, तो इस सारी चीजों की जरूरत है। और ये हम लोगों को ये नीड ऑफ एन आवर है अभी, ये अपने को करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं कहता हूँ, यही अपनी अभी जरूरत है, लोगों को थोड़ा एजुकेट करना चाहिए कि लोग, मतलब आज क्या होता है कि दिल्ली में 10-15-20 लोग जमा होते हैं और क्लब चालू करते हैं, उस तरीके से अभी हम लोग एक शौकिया करके खेल सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल फुटबॉल खेलना है तो ये सब चीजों की जरूरत है। अगर हमारे पास हम लोग का खुद का एक फिजियो कंपनी के साथ टाइप है, जिसे कहते हैं कोर एनर्जी, लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको एकदम कमती से कमती उनको एक बेसिक प्राइसेस में भी उनको हम लोग ट्रेन कर सकते हैं। लोग अगर कांटेक्ट करें, लोग उनको फिजियो की जरूरत है, उनको न्यूट्रिशन की जरूरत है, हम लोग सब कर सकते हैं। अपना इन हाउस सेटअप है। अगर आपको लोगों को पता नहीं कि फटीक हो गया तो उनको आइस बात है, वो हमारा पूरा इन हाउस सेटअप है हमारे पास। हमारे क्लब के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा हुआ है सर। तो सर आपका मतलब है कि ओवरऑल ये सब कुछ होना चाहिए जो जो आपके पास जैसे बेसिक जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने, जैसे हम लोग ने, मैंने जैसे आपको रोकता हूँ बीच में से, हमारा खुद का क्लिनिक है, जैसे हम लोग का खुद का क्लिनिक है। लोग क्लिनिक का ना, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव क्लिनिक, बराबर है, लेकिन एटलीस्ट एक फिजियो तो आप समझो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार लोग फिजियो तो बुला सकते करके, जो जो तकलीफ है अपना बता सकते हैं, वो लोग उनको गाइड कर सकते, वो जो गाइड करेंगे उसके हिसाब से वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम कर सकता है। ओवरऑल मुझे जितना जाना था मैं जान चुका हूँ कि आप कितना प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या आता है। सर वन लास्ट क्वेश्चन, सर कोई एनी मैसेज आप देना चाहेंगे स्पोर्ट्स फुटबॉल लवर्स के लिए? एनी मैसेज ये टाइम पे या पोस्ट कोविड जो भी हो, जिसे वो फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग? मुझे तो देखो, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी को कुछ मैसेज या गाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1999 में फर्स्ट गेम एमडीएफ का मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का खेला हुआ था। तो पैशन है ना, अपना पैशन, उसको कभी छूना नहीं। वो पैशन आपको फुल लाइफ, मतलब आप फुटबॉल में भी हो या फुटबॉल में भी नहीं भी जब भी रहो ना करके, वो आपको बहुत मदद करेगा। फुटबॉल में रहोगे, स्पोर्ट्स में रहोगे, तो स्पोर्ट्स अपने को सिखाता है करके हार जीत क्या होती है। तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं कि इफ अगर एक अच्छा स्पोर्ट जेन्युइनली आप खेलोगे, पैशनेटली खेलोगे और ईमानदारी से खेलोगे ना करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में भी उतना ही पैशनेट अपना लाइफ जी सकोगे, ईमानदारी से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। यही मेरा मैसेज है। बाकी तो यस, आई होप कि इस मीटिंग से किसी का कुछ बेनिफिट हो सके, कुछ गाइडेंस मिल सकते, कुछ मोटिवेशन मिल सके। जी जी, यस, थैंक यू सो मच सर।
Thank you so much. Thank you. Thank you. Now after this discussion, my next few videos will be on football और उसके बाद I will switch to the next sport. Thank you very much.